मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहा था, ठीक है, और हाइब्रिडेशन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं आज, है ना। मैंने हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सॉलिड स्टेट करा दिया था आपको, आप सबने लर्न कर लिए होंगे, क्योंकि PCl5 सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है आपको ध्यान रखना पड़ेगा, BeCl2 कैसे एग्जिस्ट करता है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल, है ना, जैसे पूछ लिया कि इनमें किस में नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन चेंज होगी या एटम की हाइब्रिडेशन चेंज होगी, है ना। देखो ये रिएक्शन हो रही है NH3 H+ से रिएक्शन और NH4+ बन रहा है, तो आपको बताना है कि नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। सेकंड, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH है और इसमें हमने Cl2 को ऐड कर दिया और CCl H डबल बॉन्ड CClH ये बन गया, तो आपको बताना है कि कार्बन की हाइब्रिडेशन चेंज हो रही है नहीं हो रही है। थर्ड, AlCl3 की रिएक्शन हमने Cl- आयन से करा दी और AlCl4- बन गया, तो आपको बताना है कि एल्युमिनियम की हाइब्रिडेशन चेंज हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। 4, आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं, हाइब्रिडेशन निकालो, नाइट्रोजन की इधर नाइट्रोजन की, कार्बन की इधर कार्बन की, यहाँ एल्युमिनियम की इधर एल्युमिनियम की, है ना, आराम से। वीडियो ब्लर आपकी तरफ से होगी बेटा, वीडियो तो सही है, फर्स्ट में चेंज नहीं हो रही, गुड। और जितना कराते हो उतना करा करो, आगे मत करा करो बिल्कुल भी। हाइब्रिडेशन पढ़ाया है, हाइब्रिडेशन पढ़ो सिर्फ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आगे आएगा जब पढ़ेंगे तब करना है आपको, ठीक है। कर दो साहब, BF3 प्लस NH3 5 BF3 प्लस NH3 रिएक्शन बनाना है। फर्स्ट में चेंज नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है शगुन, फर्स्ट में चेंज नहीं होगा। H2O प्लस H प्लस ये बना H3O प्लस 6 BF3 प्लस F माइनस ये बन गया BF4 माइनस 7। फोर्थ रिएक्शन आधी है, आधी तो तुम्हें प्रोडक्ट बनानी है बेटा। देखो क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ, फिर मेडिकल में रिपीट हुआ। नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये क्या बोलते हैं, ये बन गया एडक्ट, एडिशन प्रोडक्ट, है ना, एडक्ट। H प्लस H3O प्लस BF3 प्लस F माइनस BF4 माइनस हो गया, ठीक है। ये 2 7 2 BH3 ये बन गया B2H6 8 ट्वाइस AlCl3 ये बन गया Al2Cl6 9 ट्वाइस ICl3 ये बन गया I2Cl6, ठीक है। चलो जरा करो, हाइब्रिडेशन में क्या चेंज आ रहा है। डन, सारे हो गए। देखो बेटा नाइट्रोजन में sp3 हाइब्रिडेशन है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन इसकी एक्चुअल शेप क्या है, पिरामिडल है ना, एक्चुअल शेप क्या है इसकी, पिरामिडल है। यहां पर हाइब्रिडेशन sp3 है लेकिन एक्चुअल शेप क्या है, टेट्राहेड्रल है। तो शेप तो चेंज हो रही है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ चारों सिग्मा बॉन्ड हो गए, हमने बनाया हुआ है ना स्ट्रक्चर इसका, नाइट्रोजन का 1 2 3 ये लोन पेयर और एक H प्लस, तो क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट कर देगा, तो चारों सिग्मा बॉन्ड ही हो गए, कोई लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 ही होगी, ठीक है। चलो आगे देखो, अब ध्यान रखना बेटा, ये ऑर्गेनिक है, क्या होता है, ये इथाइन है ना, ये IUPAC नेम है इथाइन, और एसीटाइलिन कॉमन नेम, ध्यान रखना C2H2। अब देखो बेटा 1 2 2 सिग्मा बॉन्ड है ना, ये दो तो पाई है, तो हाइब्रिडेशन क्या होती है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो 2 सिग्मा बॉन्ड, ये भी sp है और ये भी sp है, Cl2 का एडिशन करा दिया। अब 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया, sp2, और ये भी क्या हो गया, sp2, ठीक है।
sp2 हो गया, क्लियर है। चलो आगे देखो, AlCl3, यहाँ हाइब्रिडेशन क्या होगी बेटा, sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड है, पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। ये इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करेगा, AlCl4 माइनस बन गया, यहाँ हाइब्रिडेशन क्या होगी इसकी, sp3 हो गई। बोलो क्लियर है, sp2 से sp3 चेंज हो रही है, गुड। अब आप देखो BF3NH3, देखो बेटा IIT में आया क्वेश्चन है और NCERT में दे रखा है, तुम NCERT देखना, केमिकल बॉन्डिंग की सेम क्वेश्चन दे रखा है। थर्ड वाला रिपीट कर दूं, अरे भाई Al है, इसमें 3 Cl है ना, 3 सिग्मा बॉन्ड। अब एल्युमिनियम में वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड, कोई लोन पेयर नहीं, sp2 हाइब्रिडेशन। अब यहाँ पर AlCl3 में क्या होगा, देख लो, एल्युमिनियम, ये Cl है, ये Cl है, ये Cl है, इसमें P खाली है और यहाँ Cl माइनस है, क्या करेगा इसे कोऑर्डिनेट, तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3। अच्छा, इसकी शेप क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर, इसकी शेप क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, ट्रायगोनल प्लेनर टेट्राहेड्रल, ठीक है भाई, यस। आगे देखो BF3NH3 हो गया। अब यहां देखो BF3 में बोरोन sp2 है sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई लोन पेयर नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कोई लोन पेयर नहीं है, इसकी शेप होगी ट्रायगोनल प्लेनर, क्लियर है, ट्रायगोनल प्लेनर, कोई लोन पेयर नहीं है BF3 में बोरोन पर, सेंट्रल एटम पर, है ना। NH3 में, अच्छा, इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp3 होगी, शेप क्या होगी इसका, TBP, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। लेकिन अमोनिया लुईस बेस है और BF3 लुईस एसिड है, पता है। लुईस बेस क्या होते हैं, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, लुईस एसिड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन ये दे देगा। अब यहां देखो 1 2 3 4, इसकी हाइब्रिडेशन sp3, 1 2 3 4, इसकी हाइब्रिडेशन sp3, क्लियर है, यस। दोनों की, दोनों यूनिट की शेप क्या हो गई, टेट्राहेड्रल, दोनों यूनिट की शेप क्या हो गई, टेट्राहेड्रल, क्लियर है। सर ज्योमेट्री और एक्चुअल शेप में कंफ्यूजन होता है, बेटा कंफ्यूजन क्या करना है, ज्योमेट्री जो है ना वो तो हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग है, लेकिन जो एक्चुअल शेप है वो लोन पेयर को कंसीडर करके आती है, जो मैंने आपको टेबल बनवाई थी, ठीक है। चलो आगे देखो, H2O प्लस H प्लस, बेटा H2O में 2 लोन पेयर बच जाते हैं और 2 बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर है ना, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, क्योंकि इसमें भी तो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, 2 बॉन्ड बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, एक पेयर बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड पेयर बोलेंगे, ठीक है। बैंड शेप होती है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब H3O प्लस, H3O प्लस का स्ट्रक्चर हमने बना लिया था, अब एक H प्लस है, क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो 1 2 3 4, 4 का मतलब sp3, लेकिन शेप क्या होगी इसकी, पिरामिडल हो जाएगी, है ना। तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हो रही है। चलो आगे देखो, BF3 प्लस BF4 माइनस, इसमें हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, यहां पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp3, क्लियर है, प्लेनर है, ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। इधर 2BH3, समझना ध्यान से, देखो बेटा BH3 स्टेबल नहीं रहता, BH3 स्टेबल नहीं रहेगा, अगर बना तो बनते ही डाइमराइज होगा, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए बनते ही डाइमराइज होगा, अपने आप को स्टेबल रखने के लिए, ठीक बात है। ये 6 आ गया समझ में, 6। फिफ्थ देखो, यस, फिफ्थ देखो, BH3 से क्या बन रहा है बेटा, B2H6, तो BH3 B, ये H H और H, अब इसका ऑक्टेट क्या इनकम्प्लीट है, तो ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, करेगा तो हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, sp2 बोलोगे, पर ये क्या करता है, अपने आप को स्टेबल होने के लिए डाइमराइज कर लेता है और बन जाता है B2H6। जरा बनाओ जरा मेरे साथ साथ, भाई 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरोन में, ठीक है, देखना ध्यान से। BF4 माइनस की शेप बेटा टेट्राहेड्रल होगी, स्ट्रक्चर देखो BF4 माइनस का कैसे बनेगा, जैसे ये AlCl4 माइनस का था, FF और एक F, ये तो इसे कोऑर्डिनेट कर देगा, तो टेट्राहेड्रल, ठीक है। B2H6 देख लो जरा आप,
तो B2H6 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? देखो जैसे BH3 की 2 यूनिट है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है कि इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन तीनों जगह घूमते हैं। ऐसे ही ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन तीनों को सेटिस्फाई करते हैं, तीनों के पास रहते हैं। समझना ध्यान से, है ना। B2H6 ऐसे, चलो ये बनाते हैं इस तरह से, H एक बार और आएगा ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, P ब्लॉक एलिमेंट में एक बार और कराया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए 2 बार कराया जाएगा, तुम्हें याद भी हो जाएगा। ये B2H6 का स्ट्रक्चर है, पर ये जो बॉन्ड है ना ये अलग टाइप का एकदम। देखो ये बॉन्ड तो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है, दिस बॉन्ड बता रहा हूं, ये जो है ये नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है शेयरिंग से, तो इस बॉन्ड को बोलेंगे बेटा 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, है ना। ये तो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है, नॉर्मल है ये तो। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये 3 एटम के बीच में, यहाँ 2 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन है। इस बॉन्ड को बोलते हैं बनाना बॉन्ड। तुम्हें बनाना की तरह लग रहा है ना, शेप ऐसी होती है बनाना बॉन्ड, है ना, ये बनाना बॉन्ड है। बनाना बॉन्ड की क्या खासियत है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। लिखना साथ साथ, ये 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं, ब्रिज बॉन्ड, बनाना बॉन्ड और ब्रिज बॉन्ड। नोट करना साथ साथ अच्छे से, क्योंकि ये एनसीईआरटी में सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। नोट किया? देखो इसमें 3 एटम के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, 1 2 3, ऐसे ही 1 2 3, ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसको बनाना बॉन्ड बोलते हैं। ये होता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। कुछ समझना है, कुछ याद करना है कि B2H6 में देखो, यहां जब भी बीच में ब्रिज हेड में 1 इलेक्ट्रॉन होगा और ये ट्राइवेलेंट मतलब 3 वैलेंस शेल में होंगे, और यहां पर ऐसी स्पीसीज जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, तो बनाना बॉन्ड बनेगा, ठीक है। हाँ, और एग्जाम्पल बता दूंगा। अब एक चीज ध्यान रखना, एक टर्म आती है बॉन्ड ऑर्डर, तुम परेशान हो जाओगे कि बीच बीच में सर नई नई बातें बता रहे हैं। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है बेटा नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम। लिख लेना जरा, है ना। जैसे ये है, देखो ये है सी दिखाई दे रहा है इधर, H H H H H। अब CC के बीच में कितना बॉन्ड है, 1 है, तो हम बोलेंगे कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CC कितना होगा, 1। CH के बीच में भी क्या है, बॉन्ड ऑर्डर 1 है, तो यहाँ भी क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं, अब CC का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, अब CC का बॉन्ड ऑर्डर कितना बोलोगे, 2 बोलोगे, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर 2। अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं, C ट्रिपल बॉन्ड C, अब CC का बॉन्ड ऑर्डर कितना बोलोगे आप, 3 बोलोगे। क्लियर है? हाँ, जैसे F2 है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। Cl2 है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 1 होगा। N2 है, N2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, बिल्कुल सही है, N2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि बेटा 3 बॉन्ड आते हैं। O2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड 2 आते हैं। अब ये नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है, समझना, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बन रहा है, नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1। पर ये जो बॉन्ड आ रहा है, समझना, जो मैंने बनाया ना, ये नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड नहीं, इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया तो मुझे बताओ, ध्यान से सुनो पहले, इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछ लिया तो बताओ 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, बता दो जरा, सोच के आराम से। 1 से ज्यादा, 1 से कम। देखो इसका रीजन क्या है भाई, इन दोनों बॉन्ड में मिला के देखो, ये बनाना बॉन्ड है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन इन तीनों में घूमेंगे, ठीक है ना। मतलब ये 2 बॉन्ड जो बन रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहे हैं, तो एक बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन से बनेगा, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर लगभग 0.5 होगा, लगभग 0.5 होगा, ध्यान रखना, लेस देन 1 होगा, इसको नोट कर लो।
समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो याद कर लो, बनाना बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम होगा। डाइमराइजेशन क्या होता है ये पूछ रहे हो बेटा आप लोग। डाइमराइजेशन क्या होता है? जब दो मिलके एक बन जाए, A2 क्या बोलेंगे इसको? डाइमराइजेशन। जब तीन मिलके एक बन जाए, है ना, एक बन गया A3 तो बोलेंगे ट्राइमराइजेशन। जब चार मिलके एक बन जाए तो बोलेंगे टेट्रामराइजेशन। जब पांच मिलके एक बन जाए तो बोलेंगे पेंटामराइजेशन। जब बहुत सारे मिलके एक बन जाए तो बोलेंगे पॉलीमराइजेशन। आ गया समझ में? ठीक है, चलो लिख लिया। अब ध्यान रखना, BH3 एग्जिस्ट नहीं करता, अपने आप को स्टेबल करने के लिए B2H6 बना लेता है। और B2H6 में क्या बनता है? बनाना बॉन्ड बनता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 ही होगी इसकी, लिख लेना, हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होगी, नोट कर लो। ठीक है, ये जो दोनों बॉन्ड होंगे ये इन द प्लेन होंगे, ये चारों बॉन्ड जो टर्मिनल हैं, ध्यान रखना, जो टर्मिनल BH बॉन्ड हैं वो सेम प्लेन में होंगे। प्लेन की बात समझ में नहीं आती है फिलहाल लिख लिया करो। ठीक है, समझ में नहीं भी आती तब भी लिख लिया करो। और ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन, ये होगा बेटा अबव द प्लेन और ये होगा बिलो द प्लेन, फिलहाल लिख लो। धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आएंगी, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो कोशिश करेंगे सारा समझाने का। ठीक है, एक ये B2H अलग से कंपाउंड है, अलग से भी पढ़ाया जाएगा तुम्हें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अलग से पूरा पढ़ाया जाएगा। अब समझो, AlCl3 ALD, ये सारे जो मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ठीक है, AlCl3 है और Al2Cl6 बन रहा है, तो देखो ये AlCl3 है ना, इसकी हाइब्रिडेशन sp2 होगी। लेकिन जब Al2Cl6 बनेगा, समझना ध्यान से, इसमें मैं समय लगा रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें आ रही है इसमें, खाली हाइब्रिडाइजेशन ही नहीं आ रही है ना। ये Cl है, ये Cl है। अब समझना, देखो B2H6 और Al2Cl6 कुछ कुछ क्या करते हैं, आवेश में आके जल्दी आके ना भूल जाते हैं, एक ही समझ लेते हैं इनको, पर ये एक नहीं है ना। देखो ये तो बेटा टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, बिल्कुल ध्यान से समझना, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ना, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ये तो। ठीक है, अब यहां पर देखो, इस पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है, या एक ऐसे बना लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके पास तो लोन पेयर है, देखो ये तो यहां पर इसके साथ बॉन्ड बना लिया क्योंकि तीन होते हैं, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया AlCl3 है ना। अब ये लोन पेयर है, इसको कोऑर्डिनेट करेगा, ये लोन पेयर इसको कोऑर्डिनेट कर देगा। इसको बनाना बॉन्ड बोलेंगे या नहीं? बताओ, ये बनाना बॉन्ड नहीं है, बिल्कुल सही है, ब्रिज बॉन्ड तो बोलोगे इसको, ब्रिज बॉन्ड तो बोलोगे, लेकिन ये बनाना बॉन्ड नहीं है, ये है बेटा 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, है ना। हाँ, 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है ये, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है ना। देखो यहां पर ये तो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब यहां पर ये लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर है, इसे कोऑर्डिनेट कर दिया, ऐसे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इसने इसको कोऑर्डिनेट कर दिया। ठीक है, ये 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, क्लियर है। B2H6 Al2Cl6, ध्यान रखना, ये नहीं कि जल्दी में आके आप लोग कर दो, IIT एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें कितने कंपाउंड ऐसे होंगे जो 4 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड रखेंगे। ठीक है, अब देखो हाइब्रिडाइजेशन, तो ये sp3 और ये भी क्या होगा, sp3 होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रही है इसमें, ध्यान रखोगे। ICl3 देखो, ICl3 का पहला ICl3 बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7, Cl 1 2 3, हाइपरवैलेंट कंपाउंड है ना ये, हाइपर, आयोडीन में d ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन रख सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें क्या हो गया, अच्छा ये 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो बेटा इसकी शेप होती है टी, टी शेप होती है, इसकी शेप होती है टी, ठीक है। और लोन पेयर कहां होता है, इक्विटोरियल पोजीशन पर, टी शेप एक्चुअल पड़ी है ना, टी शेप, टी शेप, क्लियर है, ओके, टी शेप है।
है ना। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 3 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर sp3d, वो मैंने टेबल लिखाई थी ना, उसको याद करो यार आप। क्लियर है। लेकिन जब ये डाइमराइज होता है तो ये बनता है, देखना ध्यान से, ये Cl I Cl 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 Cl, ये बनता है स्ट्रक्चर इसका। और ये लोन पेयर यहाँ आ जाता है, एक लोन पेयर यहाँ आ जाता है, एक लोन पेयर यहाँ आ जाता है, एक लोन पेयर यहाँ आ जाता है ना। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने ये क्यों नहीं बनाया, ये क्यों नहीं बनाया, ये भी तो बन सकता है, ये क्यों नहीं बनाया, है ना। एक्चुअल में स्ट्रक्चर इसका ये होता है 1 2 3 4 5 6, इसमें आई की हाइब्रिडेशन sp3d2 होती है। इसको नोट डाल के डिब्बे में कलरफुल से बनाना दोनों को, स्ट्रक्चर को। कुछ बच्चे ये बनाएंगे पर ये होगा गलत। क्यों गलत होगा ये समझो, ये वाला समझो क्यों गलत होगा। क्योंकि पहली बात तो पाई बॉन्ड बनना मुश्किल है 5d में, इसमें d ऑर्बिटल आएगा 5d में। अगर आपने बना दिया तो ये आई पास पास आ जाएंगे, यहाँ 3 Cl यहाँ है, 3 Cl यहाँ है, 3 Cl पर 3 3 लोन पेयर है, रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इसे नोट करो आराम से। देखो ये वाला क्यों नहीं बनेगा, अगर पाई बॉन्ड बन गया तो ये पास आ जाएंगे, पास आ गए तो 3 Cl यहां पर है, 3 यहां पर है, 6 Cl, उन पे लोन पेयर, लोन पेयर लोन पेयर क्या होगा, रिपल्शन होगा, जिससे स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। इसलिए ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा, यही स्टेबल होगा। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, और ये जो होता है देखो, ये 1 2 3 4 5 6, सुनना ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईआईटी एडवांस से पूछा जा सकता है, मेडिकल या जेईई मेंस में नहीं पूछा जा सकता है कि इसमें कितने एटम एक प्लेन में होंगे, हाउ मेनी एटम्स आर इन अ प्लेन। 6, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6, ये अब ये बिलो, है ना। 1 2 3 4, सॉरी 4 5 6, ये है ना, ये चलो नोट कर लो। ये सारी चीजें प्लेन में है नहीं है, ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा स्टीरियो केमिस्ट्री में। ठीक है, प्लेन में है नहीं है, स्टीरियो केमिस्ट्री में और अच्छे समझ में आएगा, पर नोट जरूर करो। अब हैंड डालो, VSEPR वेस्पर थ्योरी। अच्छा कुछ और एग्जाम्पल देख लो इससे पहले, अभी नहीं, 1 2 एग्जाम्पल और देखो वेस्पर थ्योरी से पहले। ठीक है, ये बताओ CH3, इसमें सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ठीक है, सारे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। और एक बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया था यही कि हाउ मेनी कार्बन्स आर लीनियरली अरेंज्ड, हाउ मेनी कार्बन्स आर लीनियरली अरेंज्ड, कितने कार्बन लीनियरली अरेंज होंगे, हाउ मेनी कार्बन्स आर लीनियरली अरेंज्ड। ज्यादातर का आंसर सही आया 4, ऑल कार्बन, बिल्कुल सही है। आईआईटी में आया क्वेश्चन है, रिपीट हो सकता है मेडिकल में, आईआईटी के क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इजी क्वेश्चन रिपीट मेडिकल में हो जाते हैं। ऑल कार्बन बिल्कुल सही है। देखो बेटा, ये एंगल 180 का होगा, ये हाइब्रिडेशन sp, ये हाइब्रिडेशन sp, इसकी sp3 होगी, इसकी भी sp3 होगी, पर ये एक ही लाइन में तो होंगे, 180 का एंगल है। हाँ, ये टेट्राहेड्रल है तो इसके हाइड्रोजन टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, है ना। ये क्लियर है। तो ऑल 4 कार्बन्स आर लीनियरली अरेंज्ड। ठीक है, चलो आगे देखो, ये बताओ CH2 डबल बॉन्ड CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्या बोलेंगे, विनाइल, पता है। डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन को क्या बोलते हैं, विनाइल। ठीक है, इसमें सारे कार्बन की हाइब्रिडेशन बताओ, CH2 CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें सारे कार्बन की हाइब्रिडेशन बताओ जल्दी जल्दी। देखो ये sp2 होगा, ये sp2 होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 होता है ना बेटा, ये sp होगा, ये sp होगा। इधर ये sp2 sp2 sp3 sp2 sp2, इसको क्या बोलोगे, डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन, एलाइल कार्बन, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, एलाइल कार्बन। पूछ सकता है कि बताओ एलाइलिक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, तो आप बोलोगे sp3। डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन क्या होता है, एलाइल कार्बन। और डबल बॉन्डेड कार्बन को क्या बोलते हैं भाई,
विनाइल कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन क्या बोलते हैं, विनाइल कार्बन, ठीक है। HgCl2, HgCl2 की शेप भी बताओ और हाइब्रिडाइजेशन भी बताओ जल्दी। HCF4 की शेप और हाइब्रिडाइजेशन, और HCO2F2 की, HCOF4 की, ठीक है। SF4 की एक्चुअल शेप और एंगल, SF4 बना के देखो। देखो HgCl2 हाँ लीनियर होगा बेटा, बिल्कुल सही है। sp हाइब्रिडेशन और क्या होगी शेप, लीनियर, ध्यान रखना। ऐसी देखो ये होता है SnCl2, तो Sn तो कार्बन वाली फैमिली है ना, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2, दो सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर, sp2 SnCl2, ठीक है ना। चलो अब ये देखो, ये जो मॉलिक्यूल है हेक्साइन, ये स्टेबल नहीं होता, नॉट स्टेबल, इसका कोई मुझे रीजन बताएगा। ये स्टेबल नहीं होता हेक्साइन, ये मुझे बताओ ये स्टेबल क्यों नहीं है हेक्साइन, इसका रीजन नहीं बताया तुमने। कार्बन 5 बॉन्ड कैसे बना सकता, 5 का है भाई, 1 2 3 4 ही तो है, ये सही रीजन नहीं है। लोन पे रिपल्सन, अबनूर लोन पे तो है ही नहीं बेटा। चलो मैं ये बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन तो ये नहीं होता। देखो इसकी हाइब्रिडेशन sp होनी चाहिए, है ना, sp है तो एंगल कितना होना चाहिए 180, पर एंगल कितना होगा इसमें 120, तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा, एंगल स्ट्रेन। देखो क्या होता है, एंगल एटम वो करना चाहता है जो उसका हाइब्रिड एंगल होता है ना। अब sp हाइब्रिडेशन है तो लीनियर होना चाहिए, sp हाइब्रिडेशन तो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर जो एक 6 मेंबर रिंग बनेगी तो एंगल क्या होगा, 6 मेंबर रिंग बनेगी तो एंगल क्या होगा, 6 मेंबर रिंग बनेगी तो एंगल क्या होना चाहिए 120, लेकिन sp हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग एंगल क्या होना चाहिए 180, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है, स्टेबल ही नहीं रहता। इसलिए अप टू 6 मेंबर्ड रिंग और 7 मेंबर्ड रिंग में sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकती, एन sp हाइब्रिडाइजेशन रिंग में नॉट प्रेजेंट इन रिंग, रिंग कौन सी, अप टू 7 मेंबर रिंग, 5 6 7 मेंबर रिंग तक लिख लेना, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा, मतलब sp हाइब्रिडेशन नहीं होगी। भाई sp हाइब्रिडेशन है तो क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए जो उससे अटैच कार्बन है, ठीक है। आई बात समझ में। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेन बहुत हो जाएगा, है ना, स्ट्रेन। देखो तुम्हें समझाता हूं स्ट्रेन, समझो जैसे ये है, देखो ये CH3 CH2 CH3, समझना स्ट्रेन, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 है, sp3 है। अगर मैं इसको ये बना दूं, है ना, ट्रायंगल बना दिया, है ना, बहुत ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को, है बहुत आसान और बहुत पूछा जाता है। तो इसका एंगल 60 कर दिया हमने। अब यहाँ तो फ्री है, ये अपना एंगल कितना रखेगा, जितना चाहिए हाइब्रिड एंगल को, कितना एंगल चाहिए यहाँ पर इसको, है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या sp3 है तो एंगल कितना 109, तो 109 रख लेगा अपने आप को, सीधा सीधा है तो। लेकिन अगर रिंग बनेगी, ये ट्रायंगल बना दिया तो एंगल कितना 60, पर हाइब्रिडाइजेशन कितनी है sp3, एंगल कितना है 60, हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग एंगल कितना होना चाहिए 109, पर एंगल कितना है 60, तो क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। ये अपना एंगल 109 करना चाहेगा, है ना, तो इसके अंदर क्या स्ट्रेन है, ये अनस्टेबल है, इसे इशारा चाहिए तुरंत टूट जाएगा। इसकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत कम है, वेरी लेस स्टेबल। क्या लिखोगे, ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन समझे, लिखो रीजन लिखो। ये टेंडेंसी होती है एटम की कि जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है, समझ नहीं आया हिमांशु बोल रहा है, सुन तो ले एक बार। ये टेंडेंसी होती है एटम की कि जो हाइब्रिडाइज, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है यार, देख स्ट्रेन का मतलब बताता हूं। तुम्हें ऐसा खड़ा कर दिया जाए, है ना, तो थोड़ी देर बाद क्या आने लगेगा, स्ट्रेन आने लगेगा। दोबारा देखो, अगर तुम्हें ऐसे खड़ा कर दिया जाए,
है ना, या मुर्गा बना दिया जाए, बने हो मुर्गा, थोड़ी देर मुर्गा बना दिया जाए तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। मैं कह रहा बने हैं मुर्गा, मुर्गा बने हो गया ना, मुर्गा बन के देखना, बने हैं तो मुर्गा बन के देखना, तो स्ट्रेन आ जाएगा बहुत ज्यादा। अब आपकी टेंडेंसी क्या है कि आप आराम से रहो, है ना, ऐसे खड़े रहो तो आप मस्त रहोगे, या सबसे क्या है, सबसे आराम वाली पोजीशन क्या होगी आपकी, पलंग पर लेट जाओ, है ना, सबसे मजा, ज्यादा मजा तो उसी में आता है, वो स्ट्रेन फ्री पोजीशन है ना। अगर बोल दे कि मुर्गा बन जाओ तो क्या आ जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा। बेड रेस्ट, हाँ बेस्ट पोजीशन है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे बोल दे कि मुर्गा बन जाओ, 5 मिनट में ना इतना स्ट्रेन आ जाएगा, आपकी बैंड बच जाएगी। यही होता है एटम का, एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है, अगर वही एंगल है उस शेप में, तो स्ट्रेन फ्री, स्ट्रेन फ्री। देखो निशांत फिर कह रहा है कि सर रिपीट कर दो। अरे मेरे भाई, तुम मुर्गा बनकर देख, अभी देख तो समझ में आएगा, प्रैक्टिकल कर, है ना। अब सुन लो ध्यान से, एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अगर एंगल है, जैसे sp3 हाइब्रिडेशन है और एंगल 109 है, एक्चुअल एंगल भी, तो बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। सिद्धार्थ सांदिल्य बोला है कि गुरुकुल वालों का एक्सपीरियंस है मुर्गा बनने का। अच्छा, तो यहां पर देखो sp3 हाइब्रिडेशन है तो इसका एंगल ही आप जो है ये बना के दे दिया ऐसे, CH3 CH2 CH3 109 एंगल, तो बिल्कुल रिलैक्स है ये। लेकिन अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया इसका, तो यहाँ 60 होता है, तो ये बड़ा अनस्टेबल है। इसमें क्या आ गया, एंगल स्ट्रेन आ गया। एंगल स्ट्रेन क्या है भाई, जो स्ट्रेन डेवलप्ड होता है ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन द हाइब्रिड एंगल एंड एक्चुअल एंगल, है ना। एंगल स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन डेवलप्ड ड्यू टू डिफरेंस बिटवीन हाइब्रिड एंगल एंड एक्चुअल एंगल। एटम की टेंडेंसी होती है वो वही एंगल रखना चाहता है अपना, उसी स्टेट में स्टेबल रहेगा जिसमें हाइब्रिड स्टेट वाला एंगल होगा। अरे अब तो आ गया समझ में, ठीक है। तो इसकी स्टेबिलिटी कम, तो 3 मेंबर्ड रिंग क्या होता है, कम स्टेबल होता है। 3 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है ड्यू टू एंगल स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन की वजह से। ऐसी अगर 4 मेंबर्ड रिंग कर दो तुम, तो बेटा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। अगर 5 मेंबर्ड रिंग कर दो तो एंगल हो जाता है 108 डिग्री। अगर 6 मेंबर्ड रिंग कर दो तो एंगल 120 हो जाता है, ठीक है, 120 हो जाता है। तो पहले तो इनमें बताओ, सबसे ज्यादा अनस्टेबल 3 मेंबर्ड रिंग, ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, भी 60 था यहाँ 90 हो गया, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, यहाँ 108 हो गया। और हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, 109, 109 होता है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इनमें 5 मेंबर्ड रिंग, फिर क्या होती है 4 मेंबर्ड रिंग, फिर क्या होती है 3 मेंबर्ड रिंग, है ना। वैसे सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर्ड रिंग, फिर 5 मेंबर्ड रिंग, फिर 4 मेंबर्ड रिंग, फिर 3 मेंबर्ड रिंग। ये स्टेबिलिटी ऑफ रिंग। अब आप कहोगे सर यहाँ तो 120 होता है, वैसे तो 109 होना चाहिए, है ना। लेकिन इसका एक स्ट्रक्चर जो ज्यादातर परसेंटेज में मिलता है वो बना लेना ऐसे, इसको बोलते हैं चेयर। यहाँ एंगल वेरी क्लोज टू 109 डिग्री। ये साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, बनाते ये हैं ये स्ट्रक्चर, है ना। पर इसमें क्या होता है 120 का एंगल होता है, ये थोड़ा कम स्टेबल होगा, पर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में, है ना, ऐसे। इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म, चेयर फॉर्म। इसमें जो एंगल होता है वो बहुत पास हो जाता है हाइब्रिड एंगल के, sp3 हाइब्रिडेशन है ना, तो 109 के पास हो जाता है, 109 के पास हो जाता है। इसके लिख लो, देखो ये रिंग बनी होगी तो यहाँ तो 120 एंगल है, पर रियल में सॉल्यूशन के अंदर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस फॉर्म में ऐसे। इस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, पूछ लिया किसी ने, भाई इस फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, हमें तो ये अच्छा लग रहा है, इसमें क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसमें एंगल जो हो जाता है वेरी क्लोज टू टेट्राहेड्रल एंगल। और टेट्राहेड्रल एंगल क्या होता है, टेट्राहेड्रल एंगल क्या होता है, 109 डिग्री, ठीक है, 109 डिग्री, क्लियर है। हाँ 109 डिग्री 28 मिनट। चलो आज बहुत हो गया।
काफी इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।